जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। आज से आप चैत्र मास महात्म्य के आगे के शेष अध्याय सुनेंगे, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में आपको ये अध्याय नहीं सुनाए गए थे। आज आप सुनेंगे अध्याय 16 से लेकर 25 तक का वृत्तांत। आपसे अनुरोध है, अध्याय को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने आज के इस अध्याय को पूरा सुना। राजा जन्मेजय बोले, हे महाभाग, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि वशिष्ठ का मैत्रावरुणी ये नाम कैसे पड़ा? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, किस कर्म अथवा गुण के कारण उन्होंने ये नाम प्राप्त किया? उनके नाम पढ़ने का कारण मुझे बतलाइए। तब व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उन महातेजस्वी ने निमि के शाप से वह शरीर त्याग कर पुनः जन्म लिया। हे राजन, उनका जन्म मित्र और वरुण के यहाँ हुआ था, इसलिए इस संसार में सर्वत्र उनका नाम मैत्र वरुणी विख्यात हुआ। राजा बोले, राजा निमि ने ब्रह्मा जी के पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ को शाप क्यों दिया? राजा का वह दारुण शाप मुनि को लग गया, ये तो आश्चर्य की बात है। हे मुने, निरपराध मुनि को राजा ने क्यों शाप दे दिया? हे धर्मज्ञ, उस शाप का कारण यथार्थ रूप में बतलाइए। तब व्यास जी बोले, इसका सभी रूप से निर्णीत कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हे राजन, ये संसार माया के तीनों गुणों से व्याप्त है। राजा धर्म करे और तपस्वी तप करे, यही स्वाभाविक कर्म है, परंतु सभी प्राणियों का मन गुणों से आबद्ध रहने के कारण विशुद्ध नहीं रह पाता। राजा लोग काम और क्रोध से अभिभूत रहते हैं, और उसी प्रकार तपस्वी गण भी लोभ और अहंकार युक्त होकर कठोर तपस्या करते हैं। हे राजन, क्षत्रिय गण रजोगुण से युक्त होकर यज्ञ करते थे, वैसे ही ब्राह्मण भी थे। कोई भी सत्वगुण से युक्त नहीं था। ऋषि ने राजा को शाप दिया और तब राजा ने भी मुनि को शाप दे दिया। इस प्रकार दैववश दोनों को बहुत दुख प्राप्त हुआ। हे राजन, इस त्रिगुणात्मक जगत में प्राणियों के लिए द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और उज्जवल मनः शुद्धि अत्यंत दुर्लभ है। ये पराशक्ति का ही प्रभाव है और कोई कभी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिस पर वे भगवती कृपा करना चाहती हैं, उसे तत्काल ही मुक्त कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि महान देवता भी मुक्त नहीं हो पाते, किंतु सत्यव्रत आदि जैसे अधम भी मुक्त हो जाते हैं। यद्यपि तीनों लोकों में भगवती के रहस्य को कोई नहीं जानता, फिर भी वे भक्त के वश में हो जाती हैं, ऐसा निश्चित है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न निमिराम के एक राजा थे। वे रूपवान, गुणवान, धर्मज्ञ, प्रजावत्सल, सत्यवादी, दानशील, यज्ञकर्ता, ज्ञानी और पुण्यात्मा थे। वे बुद्धिमान और प्रजापालक राजा निमि इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों के हित के लिए गौतम मुनि के आश्रम के पास जयंतपुर नाम का एक नगर बसाया। उनके मन में एक बार ये राजसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि बहुत समय तक चलने वाले और विपुल दक्षिणा वाले यज्ञ के द्वारा आराधना करूं। तब राजा ने यज्ञ के कार्य के लिए अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार समस्त यज्ञीय सामग्री एकत्र कराई। इसके बाद राजा ने भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलत्स्य, ऋचिक, पुलह और क्रतु, इन सर्वज्ञ वेदों में पारंगत, यज्ञ विद्याओं में कुशल और वेदज्ञ मुनियों और तपस्वियों को आमंत्रित किया। समस्त सामग्री एकत्र कर धर्मज्ञ राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि की पूजा करके विनय से युक्त होकर उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः यज्ञ कराने की कृपा करें। हे कृपानिधे, आप सर्वज्ञ हैं और मेरे गुरु हैं। इस समय आप मेरा कार्य संपन्न कीजिए। मैंने समस्त यज्ञ सामग्री मंगवा ली है और उसका संस्कार भी करा लिया है। मेरा विचार है कि मैं 5000 वर्ष के लिए यज्ञ दीक्षा ग्रहण कर लूं। जिस यज्ञ में भगवती जगदम्बा की आराधना होती हो, उस यज्ञ को मैं उनकी प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक करना चाहता हूँ। राजा निमि की यह बात सुनकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, राजन, मैं इंद्र के द्वारा यज्ञ के लिए पहले ही वरण कर लिया गया हूँ। इंद्र पराशक्ति के प्रीत्यर्थ यज्ञ कराने के लिए तत्पर है और देवेंद्र ने 500 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा ले ली है। इसलिए हे राजन,
तब तक आप यज्ञ सामग्रियों की रक्षा करें और देवराज इंद्र के यज्ञ पूर्ण हो जाने पर देवराज का कार्य संपन्न करके मैं आ जाऊंगा। हे राजन, तब तक आप समय की प्रतीक्षा करें। राजा बोले, हे गुरुदेव, मैंने यज्ञ के लिए दूसरे बहुत से मुनियों को निमंत्रित भी कर दिया है और समस्त यज्ञ सामग्रियां भी एकत्र कर ली हैं। मैं इन सबको इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखूंगा? हे ब्राह्मण, आप इक्ष्वाकु वंश के वेद वेत्ता गुरु हैं। आज आप मेरा कार्य छोड़कर कहीं और जाने के लिए उद्यत हैं, क्यों? हे ब्राह्मण, ये आपके लिए उचित नहीं है, जो कि लोभ से व्याकुल चित्त वाले आप मेरा यज्ञ छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। राजा के इस प्रकार रोकने पर वे गुरु वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले ही गए। राजा ने भी उदास होकर अपना आचार्य बनाकर गौतम ऋषि का पूजन कर लिया। उन्होंने हिमालय के पार्श्व भाग में समुद्र के निकट यज्ञ किया और उस यज्ञ कर्म में ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। हे राजन, राजा निमि ने उस 5000 वर्ष वाले यज्ञ की दीक्षा ली और ऋत्विजों को उनकी इच्छा अनुसार धन और गौवें प्रदान करके उनकी पूजा की, जिससे वे बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र के 500 वर्ष वाले यज्ञ के समाप्त होने पर मुनि वशिष्ठ राजा के यज्ञ को देखने की इच्छा से आए और आकर के राजा के दर्शन के लिए वहां रुके रहे। उस समय राजा निमि सोए हुए थे और उन्हें गहरी नींद आ गई थी। सेवकों ने उन्हें नहीं जगाया, जिससे वे राजा मुनि के पास आ नहीं सके। तब अपमान के कारण वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। मिलने के लिए निमि के न आने से मुनिश्रेष्ठ क्रोधित हो उठे। क्रोध के वशीभूत हुए उन मुनि ने राजा को शाप दे दिया, हे मूर्ख पार्थिव, मेरे द्वारा मना किए जाने पर भी तुम मुझ गुरु का त्याग करके दूसरे को अपना गुरु बनाकर शक्ति के अभिमान में मेरी अवहेलना करके यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। उससे तुम विदेह हो जाओगे। हे राजन, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए और तुम विदेह हो जाओ। व्यास जी बोले, उनका यह शाप वचन सुनकर राजा के सेवकों ने तेजी से जाकर राजा को जगाया और उन्हें बताया कि मुनि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हो गए हैं। तब उन कुपित मुनि के पास आकर निष्पाप राजा ने मधुर शब्दों में युक्तिपूर्ण और सारगर्भित वचन कहे, हे धर्मज्ञ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप ही तो लोभ के वशीभूत होकर मेरा बार बार अनुरोध करने पर भी मुझ यजमान को छोड़कर चले गए। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण को सदा संतोष रखना चाहिए। धर्म के इस सिद्धांत को जानते हुए भी ऐसा निंदित कर्म करके आपको लज्जा नहीं आ रही है? आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र और वेद वेदांगों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, तो भी आप ब्राह्मण धर्म की अत्यंत कठिन और सूक्ष्म गति को नहीं जानते। अपना दोष मुझ में आरोपित करके आप मुझे व्यर्थी शाप देना चाहते हैं। सज्जनों को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, क्योंकि यह चंडाल से भी अधिक दूषित है। क्रोध के वशीभूत होकर आपने तो मुझे व्यर्थी शाप दे दिया है, इसलिए आपकी भी यह क्रोध युक्त देह आज ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार राजा के द्वारा मुनि और मुनि के द्वारा राजा शापित हो गए और दोनों एक दूसरे से शाप पाकर बड़े दुखी हुए। तब मुनि वशिष्ठ बड़े परेशान होकर चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने राजा के द्वारा दिए गए कठिन शाप के विषय में उनसे निवेदन किया। मुनि वशिष्ठ बोले, हे पिताजी, राजा निमि ने मुझे शाप दे दिया है कि तुम्हारा ये शरीर आज ही नष्ट हो जाए। अतः शरीर नष्ट होने से प्राप्त कष्ट के लिए अब मैं क्या करूं? इस समय आप मुझे ये बताएं कि दूसरे शरीर की प्राप्ति में मेरे पिता कौन होंगे? हे पिताजी, दूसरे देह से संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्ववत ही रहे। इस शरीर में जैसा ज्ञान है वैसा ही उस नए शरीर में भी रहे। हे महाराज, आप समर्थ हैं, मुझ पर कृपा करने योग्य हैं। मुनि वशिष्ठ की बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने उस पुत्र से बोले, तुम मित्रा वरुण के तेज हो, अतः इन्हीं में प्रवेश करके स्थिर हो जाओ। कुछ समय बाद तुम उन्हीं से अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट होगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त करके तुम धर्मनिष्ठ, प्राणियों के सुहृद, वेदवेत्ता, सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित होगे। पिता के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी प्रसन्नता पूर्वक पितामह ब्रह्मा जी की परिक्रमा करके
और उन्हें प्रणाम करके वरुण के वास स्थान को चले गए। वशिष्ठ जी ने भी अपने उत्तम देह का त्याग करके मित्र और वरुण के शरीर में जीवांश रूप से प्रवेश किया। हे राजन, किसी समय परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्रा वरुण के स्थान पर आई। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, उस रूप यौवन से संपन्न दिव्य अप्सरा को देखकर वे दोनों देवता कामातुर हो गए और समस्त सुंदर अंगों वाली उस मनोरम देव कन्या से कहने लगे, हे प्रशस्त अंगों वाली, विवश और व्याकुल हम दोनों का तुम वरण कर लो, और हे वर वर्णिनी, तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस स्थान पर विहार करो। उनके इस प्रकार कहने पर वह देवी उर्वशी मन स्थिर करके मित्रा वरुण के घर में उन दोनों के साथ विवश होकर रहने लगी। प्रिय दर्शन वाली वह अप्सरा उन दोनों के भावों को समझकर वहीं रहने लगी। दैववश वहां रखे हुए एक आवरण रहित कुंभ में अर्थात घड़े में दोनों का वीर स्खलित हो गया। और हे राजन, उसमें से 2 अत्यंत सुंदर मुनि कुमारों ने जन्म लिया। उसमें पहले अगस्त्य मुनि थे और दूसरे वशिष्ठ थे। इस प्रकार मित्र और वरुण के तेज से वे दोनों ऋषि श्रेष्ठ तपस्वी प्रकट हुए। महातपस्वी अगस्त्य बाल्यावस्था में ही वन में चले गए और महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ का वरण कर लिया। हे राजन, आपका यह वंश सुखी रहे, इसलिए राजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ मुनि का पालन पोषण किया और विशेष रूप से उन्हें मुनि जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार शाप के कारण मित्रा वरुण के कुल में वशिष्ठ जी के अन्य शरीर की प्राप्ति का समस्त आख्यान मैंने आपको बता दिया। राजा जन्मेजय बोले, हे मुनिवर, आपने वशिष्ठ मुनि की शरीर प्राप्ति का तो वर्णन किया, किंतु राजा निमि ने पुनः किस प्रकार देह प्राप्त की, ये भी मुझसे कहिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, वशिष्ठ मुनि ने जिस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया, उस प्रकार राजा निमि को शाप के बाद पुनः देह नहीं मिली। जब वशिष्ठ जी ने शाप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ में वरण किए गए ब्राह्मण और ऋत्विज विचार करने लगे, अहो, यज्ञ में दीक्षित ये धर्मनिष्ठ राजा निमि शाप से दग्ध हो गए हैं और यज्ञ भी अधूरा रह गया है। ऐसे में हम सबको अब क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? ये तो विपरीत कार्य हो गया। भवितव्यता के अवश्य होने के कारण इसका निवारण करने में तो हम असमर्थ हैं। तब उन महात्मा राजा की देह को ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा। उनकी श्वास मंद गति से चल रही थी। मंत्र शक्ति से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित करके ऋत्विजों ने उसे अनेक प्रकार के गंध, माल्य आदि से सुपूजित कर रखा था। यज्ञ के संपूर्ण होने पर वहां सभी देवगण आए। हे राजन, ऋत्विजों ने उन सब की स्तुति की, जिससे वे बड़े प्रसन्न हुए। मुनियों के द्वारा राजा के विषय में समस्त बातों को जान लेने पर स्तोत्रों से संतुष्ट देवताओं ने दुखी मन वाले राजा से कहा, हे राजन, हे सुव्रत, हम प्रसन्न हैं, वर मांगिए। हे राजर्षि, इस यज्ञ के कारण आपको श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो सकता है। देव शरीर, मनुष्य शरीर अथवा आपके मन में जो भी इच्छा हो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके पुरोहित वशिष्ठ गर्भयुक्त होकर मर्त्यलोक में सुखपूर्वक रह रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर राजा निमि की आत्मा ने परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सर्वदा विनष्ट होने वाली इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो, जिससे मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण करूं। उनसे ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने राजा निमि की आत्मा से कहा, हे महाराज, आप कल्याणकारिणी तथा सबकी ईश्वरी भगवती की आराधना करें। आपके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर वे आपका अभीष्ट अवश्य पूर्ण करेंगी। तब देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में देवी की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें दर्शन दिए। उनके करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान तथा लावण्य से दीप्तिमान रूप को देखकर सभी कृतकृत्य हो गए और उनके मन में परम प्रसन्नता हुई। हे राजन,
देवी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने वर मांगा, मुझे वह विमल ज्ञान दीजिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए और समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। तब प्रसन्न हुई देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा, तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष अर्थात पलक गिराने वाले तथा देवता अनिमिष अर्थात पलक न गिराने वाले होंगे। इस प्रकार उन राजा को वर देकर और सब मुनियों को बुलाकर वे श्री वरदायिनी भगवती वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी के अंतर्ध्यान हो जाने पर वहां उपस्थित मुनिगण विधिवत विचार करके राजा निमि के शरीर को ले आए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर आरणी काष्ठ रखकर वे महात्मा मंत्र पढ़कर मंत्र होम के द्वारा राजा निमि के देह का मंथन करने लगे। तब अरणी के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो समस्त लक्षणों से संपन्न और साक्षात दूसरे निमि की तरह था। अरणी के मंथन से इसका जन्म हुआ था, इसलिए यह मिथि ऐसा कहा गया और जनक से जन्म होने के कारण जनक ये नाम वाला हुआ। राजा निमि विदेह हुए, इसलिए उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह ऐसा कहे गए। इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जो मिथिला नाम से विख्यात है। यह गोपुरों, अट्टालिकाओं और धन धान्य से संपन्न और बाजारों से सुशोभित है। इस वंश में जो अन्य राजा हुए वे सभी जनक कहे गए। वे सभी विख्यात, ज्ञानी और विदेह कहे जाते थे। हे राजन, इस प्रकार राजा निमि की उत्तम कथा का मैंने आपसे वर्णन किया। शाप के कारण उनके विदेह होने को भी मैंने विस्तार से कह दिया। राजा बोले, हे भगवान, आपने निमि के शाप का कारण बताया। इसे सुनकर मेरा मन संशयग्रस्त और अत्यंत चंचल हो गया है। वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, राजा के पुरोहित थे और वे कमल योनि ब्रह्मा जी के पुत्र भी थे। तब राजा निमि ने उन मुनि को शाप कैसे दे दिया? निमि ने उन्हें गुरु और ब्राह्मण जानकर क्षमा क्यों नहीं किया? यज्ञ जैसा शुभ कार्य करने पर भी उन्हें भला क्रोध कैसे आ गया? धर्म का रहस्य जानकर भी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर अपने ही ब्राह्मण गुरु को शाप क्यों दे दिया? तब व्यास जी बोले, हे राजन, अजितेंद्रिय प्राणियों के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ है और विशेष रूप से सामर्थ्यशाली व्यक्ति का क्षमाशील होना इस संसार में तो अत्यंत दुर्लभ ही है। मुनि को चाहिए कि वह सभी आसक्तियों का परित्याग करने वाला, तपस्वी, निद्रा और भूख पर विजय प्राप्त करने वाला और योगाभ्यास में सम्यक रूप से निष्ठा रखने वाला हो। काम, क्रोध, लोभ और चौथा अहंकार, ये शत्रु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं जो सर्वथा दुर्जय होते हैं। इन पर कभी कोई अपना विजय प्राप्त नहीं कर सकता। संसार में ना पहले कोई व्यक्ति हुआ है, ना इस समय है और न तो आगे होगा जो इन शत्रुओं को जीत सके। न स्वर्ग में, न पृथ्वीलोक में, न ब्रह्मलोक में, न विष्णुलोक में और न तो कैलाश में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन शत्रुओं को जीत सके। जो मुनिगण, ब्रह्मा जी के सभी पुत्र और अन्य श्रेष्ठ तपस्वी गण हैं, वे भी तीनों गुणों से बंधे ही रहते हैं। तो फिर मर्त्यलोक के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के ज्ञाता, योगाभ्यास परायण और शुद्ध चित्त वाले थे, किंतु उन्होंने भी दैववश सगर पुत्रों को भस्म कर ही दिया था ना। इसलिए हे राजन, कार्य कारण स्वरूप अहंकार से ही यह त्रिलोक उत्पन्न हुआ है, तो फिर मनुष्य उससे विरक्त कैसे रह सकता है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी त्रिगुण से बंधे हुए हैं। उनके भी शरीरों में गुणों के पृथक पृथक भाव उत्पन्न होते हैं। जब एकमात्र सत्व प्रधान देवताओं की भी यही स्थिति है, तो फिर भला मनुष्यों की क्या बात? हे राजन, गुणों का मेल सर्वत्र विद्यमान है,
कभी सत्वगुण की वृद्धि होती है, कभी रजोगुण की, तो कभी तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, और कभी कभी तो तीनों गुण बराबर भी हो जाते हैं। कर्म वही है जो बंधन ना करे, और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म तो मात्र परिश्रम के लिए होता है, और दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। शील, परोपकार, क्रोध का भाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, ये सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। हे राजन, विद्या, तपस्या अथवा योगाभ्यास के बिना काम आदि शत्रुओं का नाश कभी नहीं हो सकता। हे राजन, मन चंचल और स्वभावतः अति दुर्ग्रह होता है। तीनों लोकों में 3 प्रकार के प्राणी उस मन के वश में रहते हैं। काम, क्रोध आदि भाव चित्तजन्य कहे गए हैं। ये सब उस समय नहीं उत्पन्न होते जब मन पर विजय पा ली जाती है। हे राजन, इसीलिए निमि ने मुनि को उस प्रकार क्षमा नहीं किया जिस प्रकार ययाति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया था। पूर्व समय में भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने राजा ययाति को शाप दे दिया था, लेकिन राजा ने क्रोधित होकर मुनि को शाप नहीं दिया और स्वयं वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया था। हे राजन, कोई राजा शांत स्वभाव और कोई क्रूर होता है। स्वभाव में भेद होने के कारण इसमें किसका दोष कहा जाए। पूर्व समय में है वंशी क्षत्रियों ने ब्रह्म हत्या जनित पाप की उपेक्षा करके धन के लोभ से भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों का कोपाविष्ट होकर समूलोच्छेद कर दिया था। राजा बोले, जिन है क्षत्रियों ने ब्रह्म हत्या की लेश मात्र भी चिंता न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, वे किसके कुल में उत्पन्न हुए थे? हे पितामह, उनकी शत्रुता का क्या कारण था, आप मुझे बतलाइए। श्रेष्ठ जन किस कारण विशेष के बिना क्रोध कैसे कर लेते हैं? अपने ही पुरोहितों के साथ उनकी शत्रुता भला किस लिए हो गई थी? संभवतः उन क्षत्रियों की उस शत्रुता के पीछे कोई महान कारण रहा होगा, अन्यथा पाप से भयभीत रहने वाले वे पराक्रमी क्षत्रिय निरपराध एवं पूजनीय ब्राह्मणों की हत्या क्यों करते? हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कौन श्रेष्ठ क्षत्रिय होगा जो अल्प अपराध के कारण ब्राह्मणों का वध करेगा? मुझे तो इस विषय में महान शंका हो रही है, इसका कारण बतलाने की कृपा करें। तब सूत जी बोले, राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न हुए और मन में उस वृतांत का स्मरण करके कहने लगे, हे जन्मेजय, मेरे द्वारा पूर्व काल में सम्यक प्रकार से ज्ञात क्षत्रियों से संबंध रखने वाली इस आश्चर्यजनक प्राचीन कथा को अब आप सुनिए। कार्तवीर्य नामक एक है वंशी राजा हो चुके हैं। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले उन बलवान राजा की 1000 भुजाएं थी और वे सहस्त्रार्जुन कहे जाते थे। वे भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप, दत्तात्रेय के शिष्य, भगवती के उपासक, परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ तथा भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। वे यज्ञ करने वाले, धर्मनिष्ठ तथा सदैव दान देने में रुचि रखने वाले थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके अपनी विपुल संपदा भृगुवंशी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा के द्वारा दिए गए दान से वे भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी हो गए। घोड़े और रत्न आदि संपदा से युक्त हो जाने के कारण जगत में वे अतीव प्रसिद्ध हो गए। हे राजन, नृप श्रेष्ठ कार्त्यावीर्य अर्जुन के दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात उनके स्वर्ग चले जाने पर है वंशी क्षत्रिय धनहीन हो गए। हे राजन, किसी समय है क्षत्रियों को कार्य विशेष के लिए धन की आवश्यकता पड़ गई। तब वे धन मांगने की इच्छा से भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। उन क्षत्रियों ने अत्यधिक विनम्रता पूर्वक उन ब्राह्मणों से धन की याचना की, किंतु लोभ के वशीभूत उन ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया और बार बार कहने लगे, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। है वंशी क्षत्रियों से भयभीत होकर कुछ भृगुवंशी ब्राह्मणों ने तो अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी और कुछ ने अन्य ब्राह्मणों को दे दी। भयभीत और लोभ के वशीभूत वे सभी भृगुवंशी ब्राह्मण अपनी अपनी जगह बदल के अपनी अपनी जगहों को छोड़कर, अपने आश्रमों को छोड़कर कहीं और चले गए।
अपने यजमानों को दुखी देखकर भी लोभ से विमोहित ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उन सभी ने भागकर पर्वत की गुफाओं को अपना आश्रय बना लिया। हे तात, इसके बाद कुछ कष्ट झेल रहे अनेक है क्षत्रिय प्रमुख विशेष कार्यवश द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों पर पहुंचे। अपने अपने आश्रम को सुनसान छोड़कर भृगुवंशी ब्राह्मणों को बाहर गया हुआ देखकर वे है क्षत्रिय धन के लिए वहां की जमीन खोदने लगे। इसके बाद किसी ब्राह्मण के घर में जमीन खोद रहे किसी क्षत्रिय ने कुछ पाया। अब परिश्रम के कारण क्षीर्णकाय सभी क्षत्रियों ने उस धन को देख लिया। उस समय जहां जहां भी पता चलता वे जमीन खोदकर वहां से जमीन में दबा हुआ धन ले लेते थे। धन के लोभ से आसपास रहने वाले ब्राह्मणों के भी घरों को खोदने पर उन क्षत्रियों को पर्याप्त धन दिखलाई पड़ा। इस पर सभी ब्राह्मण रोने चिल्लाने लगे और भयभीत होकर क्षत्रियों के शरणागत हो गए। बार बार खोजते रहने पर उन ब्राह्मणों के घर से प्रायः सभी धन निकल चुका था। फिर भी वे क्षत्रिय उन शरणागत ब्राह्मणों पर क्रोध करके बाणों से प्रहार करते रहे। इसके पश्चात वे उन पर्वतों की गुफाओं में भी पहुंच गए जहां भृगुवंशी ब्राह्मण छुपे हुए थे। इस प्रकार गर्भस्थ शिशुओं सहित ब्राह्मणों को नष्ट करते हुए क्षत्रिय इस पृथ्वी मंडल पर घूमने लगे। उन्हें जहां कहीं भृगुवंशी बालक, वृद्ध और अन्य भी मिल जाते, वे पाप की परवाह किए बिना उन सभी को तीखे बाणों से मार डालते थे। इस प्रकार इधर उधर सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों के मार दिए जाने पर उन है क्षत्रियों ने स्त्रियों को पकड़ पकड़ कर उनके भी गर्भ नष्ट कर डाले। पाप कृत्य पर तुले हुए क्षत्रियों के द्वारा जिन स्त्रियों के गर्भ नष्ट कर दिए जाते थे, वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुर्री पक्षी की तरह विलाप करने लगती थीं। तब अन्य तीर्थवासी मुनियों ने भी अभिमान में चूर उन है क्षत्रियों से कहा, हे क्षत्रियो, तुम लोग ब्राह्मणों पर ऐसा भयंकर क्रोध करना छोड़ दो। हे श्रेष्ठ क्षत्रियो, तुम लोगों ने तो अत्यंत निंदनीय और अनुचित कार्य आरंभ कर दिया है, जो कि तुम लोग भृगुवंशी ब्राह्मणों की पत्नियों का गर्भोच्छेद कर रहे हो। अत्यंत उग्र पाप अथवा पुण्य का फल इसी लोक में प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले प्राणी को गर्हित कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। इसके बाद क्रोध में भरे हुए उन है क्षत्रियों ने उन परम दयालु मुनियों से कहा, आप सभी लोग साधु हैं, इसलिए पाप कर्मों का रहस्य नहीं जानते। छल छद्म को जानने वाले इन ब्राह्मणों ने कपट करके हमारे महात्मा पूर्वजों का सारा धन उसी प्रकार छीन लिया था जैसे कोई लुटेरा किसी पथिक का धन छीन लेता है। ये सभी ठग, दंभी और पाखंडी हैं। आवश्यक कार्य पड़ने पर हमने विनम्रता पूर्वक इनसे धन मांगा था, किंतु उन्होंने नहीं दिया। यहाँ तक कि चतुर्थांश वृद्धि पर भी धन मांगने पर हम याचकों को अत्यंत दुखी देखकर इन निष्ठुर ब्राह्मणों ने हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कहा। महाराज कार्तवीर से धन प्राप्त करके इन्होंने किस प्रयोजन से धन की रक्षा की? इन्होंने न तो कभी यज्ञ किए और न तो याचकों को प्रचुर दान ही दिया। ब्राह्मणों को कभी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यज्ञ करने, दान देने और सुखोपभोग में यथेच्छ धन का उपयोग करना चाहिए। हे विप्रो, पास में धन रहने पर चोर, राजा, अग्नि और धूर्तों से महान भय कहा गया है। जिस किसी भी उपाय से अपनी ही रक्षा करने वाले को धन छोड़ देता है अथवा वह व्यक्ति धन छोड़कर स्वयं मर जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। हम सब ने बड़ी विनम्रता के साथ इन लोगों से चतुर्थांश वृद्धि पर धन मांगा था, फिर भी लोभ के कारण संशय में पड़े हुए इन पुरोहितों ने हमें धन नहीं दिया। दान, भोग और नाश, धन की इस प्रकार की गति होती है। पुण्यशाली प्राणियों के धन की गति दान तथा भोग है और दुष्ट आत्मा वाले प्राणियों के धन की गति नाश है। जो कंजूस व्यक्ति न दान करता है न धन का उपभोग करता है अपितु केवल धन के संग्रह में लगा रहता है, वह वंचक प्राणी
राजा के द्वारा सर्वथा दंडनीय है और दुख का भागी होता है। इसलिए इन वंचक गुरुओं और अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम सभी उद्यत हुए हैं। आप महात्मा जन इसके लिए हम पर क्रोध ना करें। व्यास जी बोले, इस प्रकार सहेतुक वचन कहकर उन मुनियों को पूर्ण आश्वस्त करने के बाद वे पुनः भृगुकुल की स्त्रियों को खोजते हुए भ्रमण करने लगे। भर्यात और अत्यंत कृश शरीर वाली भृगुवंशी पत्नियां हिमवान पर्वत पर रोती और कांपती हुई पहुंची। इस प्रकार धन लोलुप और पाप कर्मों से अभिभूत है क्षत्रियों ने उन ब्राह्मणों को बहुत पीड़ित किया और फिर उनका संहार किया। लोभ मनुष्यों के देह में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ये समस्त दुखों का अगार, दुखदाई और प्राणियों का नाश करने वाला कहा गया है। ये लोभ संपूर्ण पापों की जड़ और सभी दुखों का कारण है। लोभ से युक्त प्राणी सदा तीनों वर्णों के लोगों से विरोध रखने वाला होता है। लोभ के वशीभूत प्राणी अपने सदाचार और कुल धर्म का भी परित्याग कर देते हैं। वे अपने माता पिता, भाई, बांधव, गुरु, मित्र, पत्नी, पुत्र और बहन तक का वध कर देते हैं। इस प्रकार लोभ के वशीभूत मनुष्य पाप से विमोहित होकर कौन सा दुष्कर्म नहीं कर डालता। क्रोध, काम और अहंकार से भी बढ़कर लोभ महान शत्रु है। लोभ में पड़कर मनुष्य अपने प्राण तक गंवा देता है। फिर इसके विषय में और अधिक क्या कहा जाए। हे महाराज, आपके पूर्वज धर्मज्ञ और सत्य पथ पर चलने वाले थे, किंतु वे पांडव और कौरव लोभ के कारण ही तो मारे गए। जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, बाह्यक, भीमसेन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और श्री कृष्ण थे, फिर भी लोभ के वशीभूत उन्होंने आपस में ही भीषण युद्ध किया और अपने कुटुंब का महाविनाश कर डाला। उस युद्ध में द्रोण, भीष्म, पांडवों के पुत्र, भाई, पिता, पुत्र सभी तो मारे गए। इसलिए लोभ परायण मनुष्य क्या नहीं कर सकता। लोभ के कारण ही पाप बुद्धि है वंशी क्षत्रियों ने भृगुकुल के समस्त ब्राह्मणों को मार डाला था। हरे कृष्ण, जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।